इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। रतलाम में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार को जावरा फाटक महावीर कॉलोनी निवासी एक 75 वर्षीय महिला की पॉजिटिव रिपोर्ट ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। अब रतलाम जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 13 से बढ़कर 14 हो गई है। रिपोर्ट मिलते ही प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा और एडीएम लक्ष्मी भिड़े, एसडीएम लक्ष्मी गामण, तहसीलदार गोपाल सोनी, सीएसपी हेमंत चौहान ने वहां खड़े रहकर क्षेत्र को कंटेनमेंट बनाने की रूपरेखा बनाई। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की लॉरी मौके पर पहुंची और पहले क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया और क्षेत्र को सील करने की कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि महिला की तबीयत खराब होने पर महिला को कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर संदिग्ध मानते हुए उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था। महिला के परिजनों को भी क्वारंटाइन पहले ही कर दिया गया था। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। रतलाम के लिए सुखद समाचार यह है कि कोरोना वायरस से 9 लोगों ने जंग जीत ली है। बुधवार को रतलाम मेडिकल कॉलेज द्वारा जरूरी कागजातों की खानापूर्ति कर उन्हें शुभकामनाओं के साथ विदाई दी गई। जब मरीज अपने घरों के लिए बाहर निकले तो कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, पुलिस कप्तान गौरव तिवारी, कॉलेज के डीन डॉक्टर दीक्षित तथा डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा हर्ष ध्वनि के साथ उन्हें रवाना किया गया। इस दौरान सभी को सैनिटाइज साबुन, विटामिन सी तथा मास्क की किट प्रदान की गई। जिन मरीजों की छुट्टी हुई है वे 14 दिन अपने ही घरों में क्वारंटाइन रहेंगे। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। कोरोना वायरस के कारण देश भर में बैंडबाजों और बारातों पर रोक लगी हुई है। वहीं रतलाम में अक्षय तृतीया पर अनोखी शादी हुई। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीकानेर के रहने वाले पेशे से सीए नरेंद्र पिरतानी की। दरअसल नरेंद्र की शादी रतलाम के अमृत सागर कॉलोनी निवासी गोविंद लाल राठी की बेटी आरती राठी से तय हो गई थी। शादी की पत्रिका वगैरह छपकर तैयार थी और रतलाम में मशहूर सोने के गहने खरीदने नरेंद्र रतलाम आया था। तभी अचानक लॉकडाउन लग गया और नरेंद्र यहीं फंस गए। मैं यहाँ 18 मार्च को आया था, गोल्ड के सिलेक्शन के लिए आया था। रतलाम का गोल्ड फेमस है इसलिए आया था। तो कुछ डिज़ाइंस के अंदर सिलेक्शन नहीं हो पाया तो इसलिए लेट हुआ जा रहा था। फिर 20 मार्च को मोदी जी ने लॉकडाउन के लिए घोषणा कर दी थी। तो फिर सोचा चलो 23 मार्च को हम निकल जाएंगे। तो 23 मार्च को फिर मोदी जी ने 22 तारीख को रात को वापस लॉकडाउन के लिए घोषणा कर दी, मार्च से 31 तक। तो उसके बाद ये लॉकडाउन चलता रहा। तो उसके बाद मुझे पता नहीं था कि मेरी शादी इस तरह से होगी लेकिन हाँ, अब तो यहीं फंस गया था। लेकिन फंसना नहीं बोल सकते उसको। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं अपने ससुराल में शादी से पहले इतने दिन रुका हूँ नहीं, दोनों फैमिली ने अपने आपसी रजामंदी से बात की थी। तो दोनों ने कहा कि भाई आगे का कुछ पता नहीं। तो अभी फिर हमारी कुकुपुत्री भी छप चुकी थी तो उसके अकॉर्डिंग हमने फिर शादी का, चूँकि लगन लिखे जा चुके थे, सभी तैयारियां पूर्ण थी, तभी दोनों परिवारों के लोगों ने अपने वरिष्ठों से मार्गदर्शन लेकर रतलाम में ही अक्षय तृतीया पर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नरेंद्र और आरती परिणय सूत्र में बंध गए। ये सब ऑर्नामेंट्स लेने के लिए आए थे, इस बीच में फिर लॉकडाउन हो गया तो अब ये यहीं रह गए। और हमारा पहले से मतलब डिसाइड था और पत्रिका वगैरह भी छप गई थी। तो फिर हमने दोनों परिवारों से बात करी। फिर जो हमारे परिवार में बड़े थे, मेरे मामा जी हैं, इनके घर में बात करी, मेरे भाइयों वगैरह से परिवार में सबसे बात करी। तो सबने यही कहा कि भाई इसको टालो मत, ये शादी कर दो और चार्ट में कर दो और जो भी होगा तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात देखते रहेंगे। तो फिर सब जनों ने मिलकर निर्णय लिया कि शादी कर दी जाए। इधर आरती ने भी इस प्रकार की शादी पर खुशी जाहिर की। एक्चुअली रतलामी गोल्ड बहुत फेमस है तो ये उसके डिज़ाइंस भी पसंद करने आए थे और कुछ ये भी हो सकता है कि मुझसे मिलने भी आए थे। तो शायद इतना लॉन्ग टाइम हम लोगों के लिए वो तो बहुत अच्छा रहा, बट ये कोरोना के कारण जो पूरा माहौल देश का ख़राब है उसकी वजह से बहुत सारे डिस्टेंसिंग रखनी पड़ रही है। तो उस वजह से यहीं रुक गए और अब मुझे साथ लेकर ही जाएंगे। पत्रिका बंटने वाली थी, गणेश जी निमंत्रण देना था बट नहीं हो पाया वो, और उसी दिन लॉकडाउन हो गया था। तो फिर सारा काम घर घर में ही हुआ है, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में हुआ। महत्वपूर्ण रीति रिवाज होते हैं, लोग या दिखावा नहीं होता है, और वो सारा हुआ। और बाकी सारे खैर वो अखरती तो है कि हमारे परिवार के पूरे सारे मेंबर्स नहीं आ पाए, बट उन लोगों ने हमें मोबाइल से ही आशीर्वाद दिया, हम लोग कनेक्ट थे। अब नरेंद्र लॉकडाउन खुलने के बाद ही अपने घर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। सुखेड़ा चौकी पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें एक छात्रा को इंदौर से गांव पंचेवा में लाने और भ्रामक जानकारी फैलाने वाले शामिल है।
दरअसल पंचेवा निवासी सुनीता बोस नामक युवती इंदौर में नर्सिंग कॉलेज की छात्रा है। उसे लाने में मोहन परिहार की भूमिका सामने आई है। सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने पर प्रशासन के अमले ने फुर्ती दिखाई और छात्रा को जावरा अस्पताल में आइसोलेट किया तथा पूरे परिवार को होम आइसोलेशन में रखा गया। सुखेड़ा चौकी पुलिस ने इस मामले में कुल 8 लोगों के खिलाफ धारा 188, 269, 270 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले से गोकुल परमार की रिपोर्ट। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने भी सख्ती दिखा दी है। यदि कोई व्यक्ति नगरीय इकाई क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर थूकता है तो उस पर 1000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। धामनोथ नगर परिषद द्वारा इसका सख्ती से पालन कराने के लिए पूरे गांव में लाउड स्पीकर घुमाकर सूचना जारी कर दी गई है। धामनोथ से हरिओम परमार की रिपोर्ट। ये सर्वविदित है कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण पूरे देश में फैल रहा है। ये देखा गया है कि यह संक्रमण एक दूसरे के संपर्क में आने से तथा छींकने, खांसने एवं जगह जगह पर नागरिकों द्वारा थूकने की वजह से ज्यादा फैल रहा है। इसी को ध्यान रखते हुए हमारे संचालक महोदय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा कल दिनांक 27 अप्रैल को एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि नगरीय क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर थूकते हुए पाया जाता है तो उससे 1000 रुपये जुर्माना वसूला जाए। तदनुसार नगर परिषद नामों द्वारा आज नगर में अनाउंसमेंट करवा दिया गया है और आज से धामनोद में यह नियम लागू कर दिया गया है। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।